MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस, पेपर 8th गांधीयन पॉलिटिकल थॉट, और टॉपिक का नाम है गांधी के आर्थिक विचार। महात्मा गांधी के आर्थिक विचार। महात्मा गांधी के विचार सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी उनके विचार हैं, और आर्थिक व्यवस्था की पुनर्संरचना करने के लिए गांधी जी ने अपना तरीका बताया। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता को भी समान महत्व दिया, आर्थिक स्वतंत्रता को आवश्यक बताया, और बिना आर्थिक जीवन के या बिना आर्थिक समानता स्थापित किए हुए कोई भी समाज लंबे समय तक नहीं चल सकता। आर्थिक पक्ष मजबूत होना जरूरी है, और आर्थिक पक्ष में संतुलन होना भी जरूरी है। इस बात पर महात्मा गांधी ने जोर दिया। उनके आर्थिक पक्ष में, आर्थिक गतिविधियों में चरखा, खादी, कुटीर उद्योग, स्वदेशी, इन सब का महत्वपूर्ण स्थान है। और ये केवल आर्थिक पक्ष ही नहीं है, बल्कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक पक्ष को भी मजबूत करते हैं। आर्थिक जो गतिविधियां हैं, आर्थिक जो तत्व हैं, वो सारे आर्थिक तत्व मिलकर के गांधी जी के संपूर्ण विचार को, संपूर्ण व्यवस्था को, गांधी जी की संपूर्ण व्यवस्था को मजबूत करते हैं, उसे शक्तिशाली बनाते हैं। शारीरिक श्रम को महत्व उन्होंने दिया। मनुष्य को नैतिक पतन से बचाने के लिए विभिन्न इच्छाओं पर नियंत्रण पर जोर दिया, इंद्रिय नियंत्रण पर उन्होंने जोर दिया, और विषय को, संघर्ष को जन्म देने वाली हिंसा पर रोक लगाने की उन्होंने बात की। हिंसा के वो बहुत विरोधी थे, अतः उन्होंने हमेशा अहिंसा पर जोर दिया। विनाश से बचने के लिए वो अहिंसा को आवश्यक मानते थे और अहिंसा के अपनाने पर बल देते थे। और जब अहिंसा को यदि अपनाया जाएगा तो आर्थिक गतिविधियां भी अधिक बढ़ेंगी, और आर्थिक गतिविधियां अधिक बढ़ेंगी तो ऐसी स्थिति में समाज का आर्थिक विकास होगा। इस आर्थिक पक्ष में उन्होंने ट्रस्टीशिप का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, जो उनके अनुसार समाज में एक संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। ट्रस्टीशिप ईसोपनिषद से लिया गया सिद्धांत है। यह आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और ये स्वेच्छा से हृदय परिवर्तन का एक तरीका है। महात्मा गांधी ने जब अहिंसा का सहारा लिया और हिंसा का विरोध किया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने संपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों को चलाने के लिए भी व्यक्ति की स्वयं की प्रेरणा को महत्वपूर्ण माना, और स्वयं की प्रेरणा इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में दिखती है। महात्मा गांधी द्वारा संपत्ति के उचित वितरण व उपयोग के लिए बताया गया यह सिद्धांत है, जो अहिंसात्मक तरीके पर आधारित है, और इसका लक्ष्य शोषण को मिटा करके समानता स्थापित करना था और व्यक्ति के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखना था। ट्रस्टीशिप के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को स्थेय का पालन करना चाहिए। अधिक वस्तुओं का मनुष्यों को संग्रह नहीं करना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है ट्रस्टीशिप के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित न रहे। व्यक्ति वस्तुओं का अत्यधिक संग्रह न करे, और इसको लागू करने के लिए उच्च नैतिक बल की इसमें आवश्यकता है। उच्च नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति ही इस ट्रस्टीशिप का पालन कर सकता है। साम्यवाद हिंसा से संपत्तिधारी व्यक्तियों की संपत्ति छीनकर समान वितरण पर बल देता है साम्यवाद। लेकिन गांधीवाद या गांधी जी के विचार हिंसा के प्रयोग से समाज में अशांति फैलती है, इस बात को मानते हैं। अतः संपत्तिशाली व्यक्तियों का उपयोग और उनकी संपत्ति को राज्य में उसकी संपत्ति को प्रयोग में लाया जाए, और उसकी संपत्ति को समाज में काम में ला करके और सारे समाज की साझा संपत्ति से माना जाए। इस हेतु अपनी आवश्यकता की संपत्ति के अलावा शेष संपत्ति का वह अपने को ट्रस्टी समझे, वह उसे अन्य लोगों के उपयोग में लाने के लिए कार्य करे। अब कितनी संपत्ति, किसी व्यक्ति की कितनी संपत्ति ट्रस्ट में रहेगी या ट्रस्ट का वो मालिक होगा, और कितनी संपत्ति ट्रस्ट से बाहर होगी, इस संबंध में गांधी जी ने सभी व्यक्तियों को छूट दी, और उन्होंने कहा कि अपनी क्षमता के अनुसार वो अपनी संपत्ति को ट्रस्ट में दान करें। और संपत्ति धनवान व्यक्ति 1% संपत्ति का उपयोग करें, और 99% संपत्ति को ट्रस्ट में डाल करके और ट्रस्टी बन करके काम करें। और गरीब व्यक्ति अपने 1% संपत्ति को ट्रस्ट में डाल करके कार्य कर सकता है, ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके और सब लोग अपनी वस्तुओं का, अपनी संपत्ति का प्रयोग कर सकें। मध्यम गरीब सब लोग समान हो सकें, एक ट्रस्ट कायम कर सके, संपत्ति का उचित वितरण कर सके,
और लोगों में विश्वास पैदा हो सके। ये सारी प्रक्रिया अहिंसात्मक होगी। इस प्रक्रिया और इस ट्रस्टीशिप की मूल मान्यता थी, ईश्वर ने सबको समान बनाया है तो संपत्ति का भी समान वितरण होना चाहिए, संपत्ति का भी समान उपयोग होना चाहिए। इस बात पर महात्मा गांधी ने जोर दिया और उनके आर्थिक विचार इसी सिद्धांत के आसपास घूमते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो प्रकृति ने संपत्ति प्रदान की है उसका वो प्रयोग करें, और किसी एक व्यक्ति को यदि वह समय से पहले सचेत होकर के और संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो हमेशा के लिए वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। इस सिद्धांत का पालन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक संपत्ति की स्थिति में हमेशा परिवर्तन होता रहे, इस बात को मानते थे। मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं हो, इसे समाप्त करने के वो पक्ष में थे। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को भी वो समाप्त करना चाहते थे। अपनी उचित आवश्यकताओं के ऊपर धन का संग्रह वो चोरी मानते थे। यदि धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को ट्रस्ट घोषित न करे तो अहिंसात्मक असहयोग तथा अवज्ञा का प्रयोग उसके इस खिलाफ भी किया जा सकता है। तो यह विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे हिंसा उत्पन्न होगी और लोगों में अविश्वास बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में फिर जो मूल उद्देश्य था कि ट्रस्ट बना करके स्वतः प्रेरणा से व्यक्ति अपनी संपत्ति को ट्रस्टी के रूप में काम में लेंगे, ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्टी के रूप में उस संपत्ति का प्रयोग होगा, वो विचार लाभदायक नहीं बन पाएगा, समाज के हित में नहीं होगा। इसलिए समाज में स्थायी शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि अहिंसा का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार संपत्ति का ट्रस्टी बने और उसको समाज हित में खर्च करे और अपनी स्थिति के अनुसार ही वह अपनी स्वयं की निजी संपत्ति भी रखे। तो इस प्रकार से ट्रस्टीशिप का उनका जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस सिद्धांत के द्वारा महात्मा गांधी ने संपत्ति के उचित वितरण और संपत्ति की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया है।